दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा 3 प्रश्न की औरत समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं और औरत का कौन सा अंग रोज छूने से भाग्य बदल जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो औरत अपने पति के भी मांगने पर नहीं देती। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि तुम ऐसे प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रही हो, आखिर क्या वजह है। तब माता पार्वती ने बताया कि हे नाथ, मैं आपके लिए भांग ढूंढने गई थी। तभी मेरी नजर पृथ्वी लोक पर चली गई, यानी मृत्यु लोक पर, और मैं वहां पर देखा कि 3 औरत आपस में बैठी हुई हैं, जिसमें से 2 औरत विधवा है और वो काफी दुखी हैं, और एक औरत बहुत ही ज्यादा खुशी है। नाथ, मुझे तीनों प्रश्न को बताकर संतुष्ट कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक शर्त मानना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इसी कहानी में तीनों प्रश्न छुपे हुए हैं। तुम अपने आप समझ जाओगी। अगर नहीं समझोगे तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा, लेकिन इस कहानी को पूरा ध्यान से सुना होगा। जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तब तक तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है नाथ, मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। जब तक आप कहानी सुनाओगे मैं कहानी पूरा ध्यान से सुनूंगी। तब भोलेनाथ ने बताया कि जो औरत तुमने देखा था बहुत खुशी थी, वह एक राजा के यहाँ काम कर रहे एक नौकर की पत्नी है। वो औरत एक पतिव्रता औरत है और उसके पति को अपने औरत पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। हे देवी, एक दिन नौकर अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता औरत है। यह बात दूर दूर तक फैल गए, राजमहल में भी चर्चा होने लगी। तब राजा ने अपने नौकर से कहा, वह भाई, वह तुम अपने पत्नी का इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हो, यह मेरे समझ में नहीं आता। इसका मैं एक टेस्ट करवाऊंगा, क्या तुम्हें मंजूर है। तब नौकर ने कहा, कौन सा टेस्ट आप करवाओगे, मुझे मंजूर है। तब राजा ने अपने वजीर को बुलवाया। वह वजीर काफी चतुर और चालक और बुद्धिमान भी था। राजा ने वजीर से कहा कि तुम्हें इसके पत्नी का पतिव्रता भंग करना है। अगर तुमने भंग कर दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा और उसी के साथ साथ इस नौकर को फांसी भी दे दूंगा। और अगर तुमने इसके पत्नी का पतिव्रता नहीं भंग कर पाया तो मैं इस नौकर को ढेर सारा इनाम दूंगा और वजीर, ध्यान रहे, तुम्हें भी फांसी दे दूंगा। क्या तुम दोनों को यह शर्त मंजूर है। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती। तब नौकर और वजीर ने कहा कि मुझे मंजूर है, क्योंकि नौकर को अपने पत्नी पर संपूर्ण भरोसा था कि वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी, और वजीर को अपने दौलत और बुद्धि पर भरोसा था। हे देवी, तब वजीर ने कहा कि हे राजा साहब, मैं इस नौकर की पत्नी का पतिव्रता भंग किया है, इसके लिए मुझे क्या प्रमाण दिखाना होगा। तब नौकर ने कहा कि मैं शादी के दिन अपने पत्नी की विदाई के वक्त में मेरी सास ने एक सोने का ईंट दिया था और उस ईंट को मेरी पत्नी बहुत संभाल के रखती हैं। अगर तुम उस ईंट को लाकर मुझे दिखा दो तो मैं भरोसा कर लूंगा कि आपने मेरे पत्नी का पतिव्रता भंग कर दिया है। राजा साहब ने भी कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं भी मान जाऊंगा कि तुमने इसके पत्नी का पतिव्रता भंग कर दिया है। हे देवी, तब उस वजीर ने गांव के एक मशहूर औरत के पास गया जो चुगली और किसी को भी उल्लू बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थी। हे पार्वती, तब वजीर ने उस औरत से कहा कि तुम्हें राजा के यहाँ जो नौकर काम कर रहा है, तुम्हें उसके औरत से मुझे मिलवाना होगा और मुझे उसके साथ एक बार संबंध बनाना है। तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा और दौलत से तोल दूंगा अगर तुमने मेरा ये काम करवा दिया तो। तब मशहूर औरत ने कहा कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वह एक पतिव्रता औरत है, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करेगी, संबंध बनाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तब वजीर ने कहा कि अगर तुम मुझे मिलवा नहीं सकती तो तुम एक काम जरूर कर सकती हो। तब उस औरत ने कहा, कौन सा काम आखिर मैं कर सकती हूँ। हे देवी, तब वजीर ने उस औरत से बताया कि तुम्हें उस पतिव्रता औरत के घर जाना होगा और वहां से एक सोने की ईंट को चुरा कर लाना होगा। उसकी पत्नी उस ईंट को बहुत ज्यादा संभाल कर रखती हैं, जो उसके पति ने अपने शादी में सास के हाथों से पाया था। और उसी के साथ साथ तुम्हें उस औरत के गुप्तांग में कुछ गुप्त निशान पता लगाकर और आकर मुझे बताना है। यह काम तुम बड़ी आसानी से कर सकती हो, मुझे संपूर्ण भरोसा है।
तब उस औरत ने कहा, हाँ मैं यह काम तो कर सकती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, प्रिया तब वो औरत गई नौकर के घर और उस पतिवार्ता औरत से बोली कि मैं तुम्हारे पति का बुआ हूँ, बहुत साल बाद मैं तुम्हारे घर आया हूँ। शायद तुम मुझे भूल गई होगी क्योंकि मैं नाराज थी, और अब मुझे याद आया कि मैं नहीं भूल पाऊंगी, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने चली आई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मेरा भतीजा कहाँ है? तब उस पतिव्रता औरत ने बताया, वो राजा के यहाँ काम कर रहे हैं और मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही पहचानती हूँ, इसलिए मुझे माफ करो। पतिव्रता औरत ने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम जब तक बैठो, मैं कुछ देर बाद बात करूंगी। तब उस औरत ने दिमाग लगाया कि अब मुझे निशान देखने को मिल सकती हैं, और वह कहा, ठीक है तुम जाओ, स्नान करके आ जाओ। जब स्नान घर में पतिव्रता औरत स्नान करने गई और स्नान करने लगी, तब वह चतुरी औरत गई और बोली, तुम अभी स्नान नहीं कर पाई, बड़ा टाइम लगता है, लव मैं तुम्हें नहला देता हूँ। तब पतिव्रता औरत ने कहा, नहीं मैं नहा लूंगी। फिर उस औरत ने कहा, ठीक है। फिर मजाक ही मजाक एक लोटा पानी उसके आंखों पर मार दिया। उसे कुछ देर तक कुछ कुछ दिखाई नहीं दिया, जब तक उसके बायां जांघों पर एक तिल का निशान दिख गया। चतुरी औरत को एक कामयाबी मिल गई थी। फिर उसने दिमाग लगाया कि जब तक नहा कर आती है तब तक सोने के ईंट का तलाश करती हूँ। फिर उसने सोने का ईंट ढूंढना शुरू कर दिया और उसे मिल गया। फिर तुरंत पतिव्रता स्नान करके आई और बोली, तुम क्या कर रही हो? तब उसने कहा कि मुझे कुछ काम धंधा ऐसा नहीं है, बी की नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारा इधर उधर जो बिखरा सामान था वही सही से रख रही थी। तुम अगर कहती हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ तो मैं अब जा रही हूँ, और मेरा भतीजा जब आएगा तब मैं आऊंगी। इतना कहकर वह चतुरी औरत वजीर के पास पहुँच गई और वजीर को हिट दे दिया और बोली कि उसके बया जांघों पर एक तिल का निशान है और यह उसके पति का ईंट है जो ससुराल में पाया था, अब मुझे इनाम दो। फिर वजीर ने ढेर सारा इनाम देकर और राजा साहब के दरबार में पहुंच गया और बोला कि हे राजा साहब, मैं इसके पत्नी का पतिव्रता भंग कर दिया, यह ईंट मैं लाया हूँ, आप सबूत के तौर पर देख सकते हैं, और इसके पत्नी के बाएं जांघ पर एक तिल का निशान है। अब तो नौकर को भी भरोसा हो गया होगा। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब भगवान शिव ने कहा, है पार्वती। तब राजा को भी भरोसा हो गया। राजा ने नौकर से कहा कि अब तुम्हें भी भरोसा हो गया होगा, हे देवी। तब राजा ने नौकर को फांसी का सजा सुना दिया। फांसी में आखिरी ख्वाहिश पूछा गया। तब नौकर ने बताया कि हे राजा साहब, अगर आप मेरा आखिरी इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे पत्नी से मिलवा दीजिए। तब राजा ने कहा, तुम्हें 15 दिन का समय दिया जाएगा, तुम अपनी पत्नी से मिलाओ, फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बता दिया और बोला कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता था और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, तुम इतना बड़ा मुझे धोखा दोगी मुझे मालूम नहीं था। तब उस पतिव्रता औरत ने बताया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, वह जो ईंट है एक औरत आई थी और चुरा कर ले गई। आप परेशान मत होइए, मैं इसका भी हल निकाल लूंगी। पातिवार्ता औरत ने नाचने वाली का भेष बनाया और राजा साहब के दरबार में पहुंच गई और राजा साहब से कहा, मैं यहाँ पर नृत्य कला करना चाहती हूँ, आपका इजाजत हो तो कला करना आरंभ करूं। खूबसूरत स्त्री थी। राजा साहब नृत्य के काफी ज्यादा शौकीन थे, इसलिए राजा साहब ने इजाजत दे दिए और बोले, कला को आरंभ किया जाए। नित्य कला पतिव्रता औरत ने आरंभ कर दी। राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। तब पतिव्रता औरत बोली, आपके सभा में बैठा हुआ एक चोर है, उसे फांसी दे दो। तब राजा ने कहा, मेरे सभा में बैठा हुआ आखिर कौन चोर है, मैं उसे तुरंत फांसी चढ़ावा दूंगा, बस तुम बताओ तो सही। तब पतिव्रता औरत ने कहा, वह कोई और नहीं आपका वजीर है, मेरे घर से ईंट चुरा कर लाया है और मेरे साथ धोखा करके मेरा गुप्त निशान भी पता कर लिया है। अगर यह सच में मेरा पतिव्रता भंग किया होता तो मैं यह सब यहाँ पर कुछ नहीं करती। अगर यह मेरे घर में गया होता तो इसको पता होता कि मेरा मुहावरा किस तरफ है, मैं किस तरफ मुड़वारी करके सोती हूँ।
इसको पता है। तब वजीर से राजा ने पूछा, किस तरह सिर करके सोती हैं ये? वजीर हक बगा गया। तब राजा साहब समझ गए कि यह चोर है और फिर उस औरत ने सारी घटना बता दी। हे देवी, वजीर को फांसी दे दिया गया और नौकर को ढेर सारा इनाम देकर भेज दिया गया। नौकर अपने घर हंसी खुशी से रहने लगा। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से बोले, हे देवी, तुमने मुझसे जो 3 प्रश्न पूछा था कि औरत समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं और औरत का कौन सा अंग रोज छूने से भाग्य बदल जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो औरत अपने पति के भी मांगने पर नहीं देती है। हे देवी, ध्यान से सुनो तुम्हारा प्रश्न नंबर 1, औरत समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? जो स्त्री अपने पति का बार बार नाम लेती है उसके पति का उम्र कम हो जाता है और अपने पति का सम्मान नहीं करती, इज्जत नहीं करती हैं, उसकी उम्र कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, औरत का कौन सा अंग रोज छूने से भाग्य बदल जाता है? हे देवी, औरत का कई रूप होता है। एक रूप होता है माँ यानी माता के पैर छूने से और चरणों के अमृत पान करने से भाग्य बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। ये 100% सत्य है। हे देवी, प्रश्न नंबर 3, ऐसी कौन सी चीज है जो औरत अपने पति के भी मांगने पर नहीं देती है? वह है गाली। गाली कोई भी औरत अगर उसका पति मांगे तो भी नहीं देती हैं, क्योंकि पति का अपमान करना जिस औरत को पसंद नहीं होता वह कभी भी गाली नहीं देगी। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती हैं वह हमेशा खुश और धन समृद्धि से संपन्न रहती हैं। हे देवी, अब तो तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और तुम संतुष्ट हो गई। तब माता पार्वती ने कहा, नाथ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गई हूँ। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय दर्शकों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।